सत साहिब सतगुरुदेव की जय। आज आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि फेसबुक पर सेवा कैसे की जाती हैं। सबसे पहले हम फेसबुक पर जाएंगे और सर्च में सतलोक आश्रम चैनल लिखेंगे। इसके बाद लाना कोई गाड़ी है क्या? इसमें गुरु जी की जो भी पोस्ट है उसको लाइक करना, फिर उसको शेयर करना। जैसे आज का सत्संग है, लाइक किया, फिर ये शेयर किया। आप चाहते हो कि आपके पास जितने भी ग्रुप है सब में भेजना चाहते हो। इन देवी देवताओं से जो मेरे माता पिता करते थे वही मैं भी करते आता था। और बाद में रामायण भी सीख लिया था, रामायण पाठ ढोलक बजाना यहाँ भी जाने लगा था। उनसे इतना दुख हुआ मुझे कि मैं कहीं रामायण में चला जाता था किसी घर में, तो घर से फोन आ जाता था, बगल वाले फोन कर देते थे कि भगत जी को बुलाओ, बच्चा मरने वाला है। मैं रामायण छोड़ करके वहां से उठ के भाग आता था। कि मुन्ना भाई, आपको बहुत कष्ट है, इतना कष्ट आपको देखते हुए हम लोगों को बहुत दुख होता है। आप ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, मैं पढ़ नहीं रहा था, बोले पढ़ो। मैंने कहा इसमें तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश की बुराई लिखी हुई है, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो बोले कि आपका कष्ट इसी तो दूर होगा, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज बरवाला में आए हुए हैं, आप उनसे उपदेश लो, आपके बच्चे का कष्ट वहीं से दूर होगा। बच्चे को इतना कष्ट होता था सर जी, जब भी सोता था वो 8वीं और 9वीं कक्षा में था तब स्कूल साल में 6 महीने या 4 महीने गए हो गए, इसके पहले नहीं गया था। एक बार इतना कष्ट उसका होता था कि 3-3 4-4 घंटे उसको होश नहीं आते थे उस बच्चे को। फिर उन्होंने कहा अब टीवी में आता है सत्संग सतगुरु रामपाल जी महाराज का, उसे देखो आप। मैं उसको थोड़ा देखता था तो मैं क्या सोचता था कि ये तो चिकने चकने हैं, इनकी दाढ़ी मूछ कुछ भी नहीं है, ये गुरु सतगुरु नहीं है। ये थोड़ा देखता था, बंद कर देता था। 2 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा देखता, फिर बंद कर देता। इसके बाद में मुझे ऐसा हुआ, एहसास हुआ कि लोगों ने कहा कि आप वहां जाओ। मैंने कहा अगर सतगुरु हैं अगर वो, तो मुझे 2 महीने राहत दे दे, मैं उनके सर में जरूर जाऊंगा। तो उस बच्चे के सर के नीचे मैं रामायण रख देता था, कोई लाभ नहीं होता। हनुमान चालीसा रख देता, कोई लाभ नहीं देता। फिर मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक उस बच्चे के सर पे रख के और फिर उसको सुलाता था। 2 महीने से कुछ नहीं हुआ। मुझे दृढ़ विश्वास हो गया अब मैं वहां जाऊंगा, बरवाला जाऊंगा और वहां से नाम दीक्षा लूंगा। फिर ये फरवरी 26 फरवरी 2014 को मैं बरवाला सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आया। मैं और मेरा बच्चा भी आया, उसी दिन नाम दीक्षा लिए और तभी से मुझे आराम होने लगे सर जी। सर, ऐसा सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे लिए जाते हैं। सर, आपने उनसे नाम दीक्षा लेने के लिए कितने पैसे दिए? सर जी, मैं पैसे की क्या बात सर जी, यहाँ मैं जब यहाँ आया हूँ, बरवाला में आया हूँ, तो जब नाम दीक्षा लिया इतनी सुविधा मुझे हुई। और मेरे साथ में और जो आए थे, 1-2 और भगत आए थे, वो भी नाम दीक्षा लिए। न तो मुझसे कोई पैसा लिया गया, और इतनी सुविधा मैंने कभी कहीं देखी ही नहीं थी इतने लाइफ में, जो यहाँ बरवाला में मैंने देखी। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको राहत मिली? क्या आपके कष्ट दूर हुए? सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से लाभ तो इतने मिले भगत जी, सर जी, कि मैं क्या बताऊं। मैं घर से बहुत आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर था, आज उन्हीं की कृपा से 2 वक्त की रोटी खाने को मिल रही है। लाभ तो उस बच्चे को इतना कष्ट था कि आज मैं यहाँ उनकी कृपा से खड़ा हूँ। आज नहीं तो अगर मैं सतगुरु रामपाल जी शरण नहीं आता तो मेरा घर शमशान बन जाता सर जी। क्योंकि जब मेरा बच्चा खत्म हो जाता तो मैं भी नहीं रह पाता, क्योंकि मेरी इच्छा यही थी कि बच्चा तब तक स्वस्थ नहीं हो जाता, चाहे मेरा तन चला जाए, मैं प्रयास करता ही रहूंगा। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसी कृपा, ऐसी दया कर दी
अपने शरण में मुझे बुला लिया। सर जी, आज क्योंकि इस संसार में पुत्र शोक और पुत्र मोह से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। आज वो पुत्र यहाँ पर बच्चे को यहाँ पर लाया सतगुरु रामपाल जी में शरण में, इतना स्वस्थ है, इतना पढ़ने में भी इतना अच्छा भी है आज कि मैं कुछ क्या कह सकूं। एक बच्चा और, मेरे पास 4 बच्चे हैं परमात्मा की कृपा से। वो बच्चा सूरत में रहता है, उसको चेचक निकली आई थी बड़ी वाली, झलक रही थी, मुझको मालूम नहीं हुआ। फोन घर में किया, बोला मम्मी मुझको इतना कष्ट हो रहा, जलन शरीर में हो रही है कि लगता है गोली जहर की गोली खा के मर जाऊं। फिर मुझे उन भक्तिमती ने बताया कि सुनते हुए आज ये बच्चा क्या कह रहा था। मैंने कहा ऐसा कष्ट बताया नहीं पहले, जबकि नाम नहीं लिया था वो। इसके बाद में पूरा घर सो रहा था तो मैं रात 11 बजे अपने पूजा स्थल घर में, क्योंकि परमात्मा सत्संग सुनाया करते हैं कि मैं मन से नहीं मिलता, आत्मा से मिलता हूँ। आत्मा से कोई पुकारे तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। सर जी, उस आत्मा से मैं परमात्मा को ऐसे रोया, ऐसे रहता था, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है बचाने वाला, तुम ही बचाने वाले हो दाता। और इस संसार में कौन हो सकता है, न तुम और मेरा धन है न संपत्ति, कोई कुछ भी नहीं है, और आप ही हो मालिक जो बचा सकते हो। उस बच्चे की जान इतनी कष्ट में है दाता, और न तो मैं दवाई करवा सकता, कुछ भी नहीं करवा सकता। परमात्मा इसी रजा बख्शी 10 मिनट में उस बच्चे के पास परमात्मा पहुंच गए और 3 बार चद्दर उड़ाया उसको, बोला बेटा मैं आ गया हूं, जबकि बच्चा परमात्मा की शकल भी नहीं देखा था। सर जी, वो चद्दर फेंक देता था पैर से। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उसके सर पे हाथ फेरा, बोला बेटा मैं हूं ना, तू चिंता मत कर। सर जी, उसके शरीर में ऐसे हो गया जैसे किसी ने बर्फ रख दिया हो, उसका शरीर ऐसा जल रहा था। और उसके बाद में परमात्मा वहां से उसके अंतर ध्यान हो गए। फिर सुबह जब फोन लगाया, बताया सफेद कपड़े में कोई आए थे, मुझको ऐसे कह रहे थे मम्मी मेरे जो शरीर में चेचक निकली हुई है तो दबाता हूं तो उसमें दर्द भी नहीं होता और भूख भी लगने लगी है। हमने कहा बेटा साबूदाना खाना परमात्मा रजा करेंगे, नाम दीक्षा ले लो, वही कृपा करेंगे, बाकी संसार इस दुनिया में कोई भी नहीं है तो हमारी रक्षा कर सके। इन देवी देवताओं की पूजा करते सब कुछ हार थक चुके हैं, वो तो परमात्मा आ गए हुए हैं, बरबाला में आए हुए हैं, वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हमने कहा बेटा जल्दी ठीक हो जाओ और परमात्मा के शरण में आओ और नाम दीक्षा तुम भी लेकर तुम भी भक्ति करो, वही पूर्ण परमात्मा है और कोई नहीं है। पर वो बच्चा मान नहीं रहा था। फिर समझाने के बाद, बहुत समझाने के बाद, वो भी ग्वालियर जहाँ नाम दीक्षा केंद्र खुला हुआ है, अभी 5-6 महीने हुआ, वो भी नाम दीक्षा ग्वालियर में ले लिया है और मान रहा, भक्ति कर रहा है। और वहीं से हमको कितने कितने लाभ सर जी हुए, मैं कुछ बयान नहीं कर सकता मेरे पर कितने दया परमात्मा ने की है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज जी को संदेश नहीं, प्रार्थना कर सकता हूं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज इस धरती में आए हुए हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर के रूप में आए हुए हैं। इन्हीं से नाम दीक्षा लेकर के इन्हीं से पूर्ण मोक्ष हो सकता है, अन्य किसी देवी देवताओं, किसी धर्म गुरुओं से नहीं हो सकता। जो धर्म गुरु यहाँ बने बैठे हुए हैं होगा, आज भी नहीं होगा। आज तक उन्होंने कभी किसी को बताया ही नहीं है। वो सतनाम, वो नाम उनके पास हो ही नहीं सकता जो सतगुरु रामपाल जी महाराज नाम है, जो गीता में लिखा होगा, तत्वदर्शी से संत पहचान बताई है। और भक्त समाज उसी को पढ़ें और समझें, जाने और बरवाला में सतगुरु महाराज जी के शरण में आकर के नाम दीक्षा लेकर के और अपना कल्याण करवाएं। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? सर जी, ये उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? सर जी, ये 7:30 बजे से टीवी चैनल में साधना चैनल आता है, उसको देखें और नीचे पीली पट्टी में नंबर आते हैं, उन नंबर में फोन लगा लें और उन्हें SMS भी कर सकते हैं, ज्ञान का पुस्तक भी मंगवा सकते हैं कौन है, और उसको देखने के बाद के समझे जाने हर प्रांत में नाम दीक्षा में केंद्र ज्ञान हुए हैं, सच्चा ज्ञान कौन है, कोऑर्डिनेटर संपर्क करके हर जिले में और हर प्रांत से संपर्क करके जो नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं
और वहाँ फोन लगा के जो कोऑर्डिनेटर को लगा करके और अपना और वहाँ से नाम से संपर्क करके जो नाम उद्देश्य लेकर के अपना कल्याण करवा सकते हैं। फोन लगा के जो सर, बहुत लगा धन्यवाद। करके और अपना वहाँ से नाम उद्देश्य